तक आपने जो भी प्रैक्टिस किया उसमें आप कितना अपने आप को रेट करते हैं? मैं तो 50% कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, 50% बहुत बढ़िया है। आप मैम? 25%। 25%। कोई बात नहीं। तो अभी आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स। आप पूरा प्रोसेस फ्रॉम फर्स्ट लेवल, यानी दैट इज योर सैनिटाइजेशन टू एनर्जी स्कैनिंग, आप ये पूरा देखें, राइट? और इसके बाद में हम क्लीनिंग एंड एनर्जाइजिंग, हाँ वो पूरा प्रोसेस आप एनर्जाइजिंग तक करेंगे। लेकिन इस टाइम व्हाट आर यू फीलिंग इनसाइड योर बॉडी, जस्ट बी अवेयर ऑफ इट. Spend some 1 to 1.5 minutes with you. Analyze yourself completely. And after healing also, just spend 1.5 minutes with you and analyze yourself after healing. Right? What difference you find, that is most important. Right? So I'm giving you sharp 20 minutes. By my watch, it's 4. It is 9 minutes past 4. And sharp 9 नहीं 4:30 पे I'll call you. ठीक है, again connect. Right? ठीक है। 20 minutes I have given you. Spend some time with yourself. Analyze yourself. Right? Okay जी.
Yes, ma'am. क्या रहा? Sizes you want to ask? Everything, whatever. Everything. your जैसे experience. पहले जब मैंने आँख बंद की और यही, so I could sense those, you know, कि मेरी बॉडी में कहाँ मुझे काइंड ऑफ पेन कह लो या कुछ वो है, डिस्कम्फर्ट है, दैट्स द राइट वर्ड, कि कहाँ मेरी बॉडी ईज है और कहाँ डिस्कम्फर्ट है. So I found that my discomfort was more on my feet and little bit on my right side, back side. So probably I thought मेरा sitting posture ठीक नहीं है, क्या है, so I tried to comfort myself. पाँवों का तो खैर सुबह से ही चल रहा था इशू, और उसके बाद then I tried वो सारा energize किया और वो सब किया, और उसके बाद अब मतलब मैं पिछले 2-3 दिन से जब भी करती हूँ ना, तो लगभग वो सभी चक्रों का जो साइज है वो बराबर आता है, लाइक जैसे 5 से 6 इंच जैसे पड़ा. वैसे शुरू में आपको याद है जब मैंने किया तो सहस्त्रार्थ में मुझे लगता था बिल्कुल इतना सा ऐसा आया था डिफरेंस, लेकिन अब जैसे मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं, अब साइकोलॉजिकली मैं सारे हाथ बराबर, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है. The जैसे moment you clean, if you keep on cleaning, तो चक्रास जो क्लटर्ड है वो भी डीक्लटर होना शुरू हो जाते हैं, एक टाइम होता है फिर डीक्लटरिंग हो ही जाती है. जैसे 5 से 6 इंच अगर आता है बीच में साइज, तो फिर मैं नहीं क्लीन करती हूँ उनको, हल्का सा करना. जैसे आप देखिए ना, टेबल आप अगर रोज सुबह अगर उसके ऊपर डस्ट नहीं भी होती है तब भी हम एक हल्का सा कपड़ा मार देते हैं ना उसके ऊपर, मॉपिंग करते हैं. तो लाइकवाइज अगर चक्रास क्लटर्ड नहीं भी है, इन दैट केस आल्सो हमें उनको एक हल्की सी स्वीप देनी चाहिए.
अच्छा, मैं वो आई थॉट कि अगर 5 से 6 ठीक है तो देन आई मूव फर्दर, लेकिन मुझे हर जगह ऐसा लगता है वही साइज आ रहा है। अब वही ना, तभी मैं आपको कहती हूँ कि मेरे को ये लगता है मैं पता नहीं ठीक कर रही हूँ, मुझे नहीं क्यों नहीं, ऐसा ठीक लग रहा है। ठीक कर रहे हैं। आपको जो लेकिन लग फिर रहा है उसके ऊपर बिलीव कीजिए बस। आपको अच्छा, ठीक लग रहा है, जो लग रहा है वो गलत नहीं है। बट मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस ना, मैंने उस दिन भी बोला था, हम लोग अपने वो जो डीप जो सेंसेस हैं, जो 6 सेंसेस हैं, वो आपकी बहुत जो है ना शार्पन होंगी इस प्रोसेस में, होती हैं वो। दिस इज अ प्रोसेस एंड टू बिलीव दोस इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हमने आंख के खोल के अगर वो रेड दिख रहा है तो हम उसको रेड ही मान रहे हैं, या उसको हमें, और हो सकता है कई बार हमें ये पता ही नहीं हो कि ये जो कलर हमें रेड बताया गया यही रेड है कि नहीं। इट्स an example, it has nothing to do with the red color or red, calling it red, no, it is just an example. तो इस फील्ड में बहुत सारे आपके अपने एक्सपीरियंसेस रहेंगे, होते हैं। दिस इज अ प्रोसेस, बाय प्रोसेस इट इज लाइक दिस। और हम सभी की अपनी एक जर्नी। हाँ, वो तो है नेचुरली, एवरीबॉडी हैज ओन डेस्टिनी एंड जर्नी। यस, हमारी अपनी एक जर्नी है। और बट वही सवाल आ जाता है कि आप कैसे अपने आप को, वही ना, ये सब चीजें जानते तो हम सब हैं कि you don't have any control on the destiny, you cannot do anything, you know, but people like us who we think that, you know, we are not that awakened कि हम उस लेवल तक पहुंचे हों, तभी we suffer, right? ऐसा That's why ऐसा we नहीं है suffer. मैम, कोई कितना भी अवेकन हो या नहीं हो, पुराणों में कथाएं कहानियां बहुत सारी, राइट। तो एक मतलब ऐसी ऐसी कथाएं हैं, कहते हैं कि जिसको पत्नी का सुख नहीं है, या वो चाहे ऋषि भी हो तो वो उससे भी वो चीजें नहीं, मतलब उनको भी भोगना ही है वो किस तरह से करके। तो मतलब छोटी छोटी चीजें जो कहानियां हैं ही और होती हैं वैसे। हाँ, तो पर आप अपने आप को कितना उससे ऊपर उठा पाते हैं, वही तो सारी कहानी है। नहीं, ऐसा ऐसा वो अगेन वो चीजें देखिए, हमारा बेसिक पर्पस क्या है, मतलब आप अपना पर्पस क्या है कि कैसे आप अपने साथ में कनेक्ट होके अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ, करेक्ट यही, करेक्ट राइट। करेक्ट। तो हमारा बेसिकली क्या है, अगर अब हमारे को पेन है तो कैसे हम उस पेन को रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट टेकिंग मेडिसिन, राइट। ये छोटी सी एक बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप खुद कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस का पार्ट है। ये कुछ दिख रहा है या कुछ हम आपको बता पा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा या हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो विद द एक्सपीरियंस यू विल गेट और एक्नॉलेज, बिकॉज वो आपके रास्ते में आपको मिलेंगी। आपका जो पैरों का पेन है, आप अभी पेन उसको फील करें एंड एक हीलिंग रिक्वेस्ट दें, उसके बाद आई विल आस्क यू कितना पेन है एंड यू टेल कितना फर्क पड़ा। फील करिए पैरों में, एग्जैक्ट लोकेशन बताइए पैरों का, कमर का किस जगह पे पेन। मेरे दोनों पैरों के आउटर साइड पे, अपर साइड पे, लोअर साइड पे? आउटर साइड पे, आउटर जैसे, यानी कि छोटी उंगली वाली तरफ हाँ पे हाँ पीछे, हाँ, छोटी एड़ी वाली तक, उंगली से एड़ी लेकर तक, एड़ी तक, हाँ ओके। हाँ 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 और दोनों पैरों में, ओके। एंड हाँ कमर हाँ। में? कमर में ये राइट साइड पे, नाभि के एग्जैक्टली पीछे, राइट साइड पे? नाभि के पीछे से ऊपर, more towards the fourth or fifth rib के पीछे, fourth fifth rib, नीचे से, आप नीचे से ऊपर? नहीं, ऊपर से नीचे, जो आपकी अगर रिब बोन लें, रिब केज आप लें, देखिए, तो मेरी बात सुनिए, नाभि से ऊपर है आपको पेन? हाँ जी, नाभि से ऊपर, और बस्ट पॉइंट से नीचे? हाँ, बस जहाँ पे खत्म होता है, बस उसके एकदम पीछे।
उसके पीछे। ओके, अभी मैं आपसे पूछती हूँ पेन कितना है? हीलिंग रिक्वेस्ट दीजिए आप। किस आपको? हाँ, मुझे प्लीज हील कर दीजिए, ऐसे बोलिए आप। प्लीज मैम मुझको हील कर दीजिए। ठीक है, वो कमर के लिए एंड पाँव के कमर लिए। के लिए और पाँव के लिए। Give me just 1 minute. By watch, huh? I'll heal you. Just a second. Let me place it in a. आप अपना नाम बोलिए मैम एक बारी। सुनीता। जी मैम, फीलिंग क्या आई और बहुत पेन कितना का? एनर्जी जैसे गर्मी सी लग रही थी। और फील पेन कम है, डेफिनेटली कम है। नहीं, कम कितना कम है? मतलब जैसे पहले बहुत तेज थ्रॉबिंग सी हो रही थी ना पाँव में, ऐसा। अब एक इस टाइम 5 बारी डीप ब्रेथ लीजिए। ब्रीदिंग अपने मूलाधार चक्र तक महसूस कीजिए और फिर रिपोर्ट कीजिए। अब अपने पाँव को फील कीजिए, अपनी कमर को फील कीजिए और आप बताइए कितने % दर्द कर रहे हैं? 70-80% ठीक है पाँव में तो। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे पहले बहुत ऐसे अलग से लगता था, चिंगारियां निकल रही हूँ जैसे ना, और इस टाइम पर ऐसा लग रहा है जैसे वो बिल्कुल कूल होता जा रहा है। अब बाय द एंड ऑफ द सेशन और कम हो जाए। आई कैन सी इमीडिएट। दैट कूलनेस, मतलब यहाँ तक कि मुझे हल्का हल्का ठंडा लग रहा है पाँव इस वक्त ना। हाँ, बहुत तेज चिंगारियां निकल रही थी, मतलब सेशन में भी जैसे मैं पैर को कभी आगे कर रही थी, कभी पीछे, एक से दूसरा पैर दबाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, ये ऐसे पर ही। देखिए मैम, हीलिंग इतनी इफेक्टिव है, अगर आप कोई भी पेन किलर लेते हैं that won't give you relief in such an instant manner, and this is the power of healing. Same way you can do, same way, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा इंटेंट मैटर करता है, बहुत मैटर करता है।
मतलब 95 to 99% तक तो हीलिंग से ही हो जाता है, लेकिन ये रीअकरेंस होगी अगर थॉट के पैटर्न्स चेंज नहीं होंगे, ये रीअकर होगा। बिकॉज एक बार सोच के देखिए, ये सब कुछ भगवान का काम है, मेरा काम ही नहीं है। मेरा काम अच्छा खाना बनाना, बच्चों को अच्छे प्यार से सर्व करना, उनको अच्छी शिक्षा देना, दैट्स इट। बाकी जो हो रहा है हमारी सोच में पॉजिटिव होना है हमको, बस इतना ही काम है। और हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते नेगेटिविटी को अपने अंदर रखने का। बिल्कुल। द मोमेंट यू विल बी लाइक इन डिलेमा, द मोमेंट यू विल बी इन डिलेमा कि क्या करूं, असमंजस में पड़ना एक तरह से, क्या होगा, कैसे होगा, कब, नहीं, हैव फेथ इन गॉड। आप जिसको भी मानते हैं वो बहुत मैटर करता है, और वही मैटर करता है। एक छोटी सी इस पे एक कहानी बताती हूँ। भगवान के सबसे मतलब देवी के सबसे बड़े भक्त जिनको माना जाता है वो दुर्वासा ऋषि, मतलब बहुत वन ऑफ द लाइक देवी माँ के अनन्य भक्तों में से एक। तो पर वो गुस्सैल बहुत थे, बहुत गुस्सा थे। क्या हुआ कि उनका ना यज्ञ चल रहा था, तो यज्ञ में उनको एक टाइम पे आहुति देनी होती थी और उसी में से कुछ टाइम पे रेस्ट कर सकते थे वहीं पे आसन। तो अब वो कुछ ऐसे टाइम पे रेस्ट कर रहे थे जब उनकी वाइफ जल लेके आई, तो वो सो रहे थे। तो बड़े डरते डरते उनको उठाया उन्होंने, कदली जी ने। तो वो उठे नहीं, तो उन्होंने 2-3 बारी जरा फिर से पाँव दबाए तो उठाया। उनको गुस्सा आ गया कि मेरे नींद से मुझे कौन जगा रहा है। तो उन्होंने बोला तुम मेरे क्रोधाग्नि में भस्म हो जाओ। तो पत्नी को तो उन्होंने भस्म कर दिया। और पत्नी के जो पिताजी वहां से गुजर रहे थे तो वो अपनी प्रिय बेटी से मिलने आए। जब वो आए तो उन्होंने बोला कि कदली कहाँ पे है। तो अब दुर्वासा के पास में कोई जवाब नहीं था। उन्होंने पर फिर भी बोला बड़े परेशान होके कि वो तो मेरी क्रोध अग्नि में भस्म हो गई। तो उनके फादर बोलते देखिए ऐसा है, आपके द्वारा हमेशा क्रोध कभी मतलब किसी को क्रोध नहीं करना चाहिए, और आपने पूरी लाइफ में जब भी क्रोध किया है वो कहीं ना कहीं विश्व का संहार, विश्व का कल्याण होना है उसमें, मतलब वो उससे नॉट संहार, विश्व का कल्याण की वजह से ही आपने कभी भी क्रोध किया, उसकी मतलब वो वही रीजन था। तो अब आपने इसको भस्म कर दिया, इससे जो है कदली का पेड़ निकलेगा। केला, अच्छा। तो वो जितने भी यज्ञ हवन होंगे उसमें मेजर फ्रूट रहेगा, और इसकी अपनी जो है मतलब ये मतलब बहुत पौष्टिक रहेगा और बहुत सारी ऊर्जा जो है विश्व को देगा, लोगों के पोषण करेगा। तो केले के छिलके में भी इतनी ताकत होती है। अगर आप घर पे प्लांट्स लगाते हैं और अगर आपके पास कोई वो नहीं है, खाद नहीं है या कोई मैन्योर नहीं है प्रॉपर, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको काट के ना थोड़ा थोड़ा साइडों पे रख दीजिए, वो हो जाएगा। और कई बार होता है ना एड़ी के पास में बड़ी ड्राई सी स्किन हो जाती है, तो केले के छिलकों को वहां पे बांध दीजिए और फिर देखिएगा सुबह तक में क्या फर्क आपको लगता है। छिलका अंदर वाली तरफ से, अंदर वाली तरफ का फेसिंग टुवर्ड्स जहाँ पे भी आपका ड्राइनेस है, एड़ी केले के पास में। फल का, केले के फल का, केले के छिलका, केले का हाँ, छिलका, ठीक है। राइट, इसका इतना इम्पैक्ट है। तो चीजें बड़ी डिफरेंट है, हमारी सोच से तो बहुत ज्यादा डिफरेंट। और कई बार हम मांग के ना बहुत कम कर लेते हैं अपनी चीजों को।
बहुत ज्यादा कम कर लेते हैं, मांगना कभी नहीं चाहिए। That's true. मतलब ये मैंने अपना अनुभव किया कि मांगना कभी नहीं चाहिए, मांग के हम चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर होती हैं। मेरा भी यही अनुभव है अगर कि आपने मांगना कोई नहीं चाहिए, चीज मांगी है, चाहिए। मांगी मतलब भगवान से अगर कोई चीज मांगी है वो मिलेगी जरूर। हाँ, मांगना पर नहीं लेकिन चाहिए। उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये आप नहीं जानते हो। नहीं जानते, नहीं जानते। मेरा भी यही अनुभव रहा है कि आपको मांगना मतलब नहीं चाहिए। टू सच एन एक्सटेंट चीजें हुई हैं, मतलब लेकिन बहुत डिफरेंट। पर यही कहना चाहिए, भगवान जिसमें सबका भला है वैसी चीज, वही ठीक है, जिसमें आप ठीक समझते हैं वही ठीक है। और ये नहीं सिर्फ मेरा भला, कहीं किसी टाइम पे आके आपको अपने से ज्यादा दूसरों की परेशानियां परेशान कर देती हैं, तो हमेशा सभी का भला मांगना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आंखों का सुख भी बहुत बड़ा सुख है, बहुत बड़ा सुख है। कानों का सुख, आंखों का सुख बहुत बड़ा सुख है। एनी हाउ, तो ये तो हमारी मैम का जो है प्री एंड पोस्ट, उसमें अभी आप फील करिए पेन कितना है। बिल्कुल लाइक वही मैं तो खुद हैरान हो रही हूँ कि बिल्कुल जैसे ठंडा ठंडा, लाइक ना वेरी वेरी वेरी। आपको नहीं मेरी शक्ल से थोड़ा नजर आया कि मैं पेन में थी और अब थोड़ा सा बेटर? ऐसा है, अगर मेरे को वो नहीं लगता कि आप पेन पे हो तो मैं हीलिंग रिक्वेस्ट के लिए आपको नहीं बोलती। I was in lots दिस of वाज pain today. जस्ट सेशन के बीच में हीलिंग कर दी, दैट्स इट। वो कर दिए, एक आधी बारी डेमो भी चलता है, सभी लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है उसके लिए, वो हो जाती है, कर लेते हैं। नहीं, मैंने तो Just कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसे हो सकता है। आई नहीं, डोंट ऐसे नो, ही आई एम होता है। फाइंडिंग इट क्वाइट मिरेकलस बिकॉज मेरी इतनी कल रात से इतनी चिंगारियां और विदाउट एनी राइम और रीजन, मैं कुछ ऐसा भी नहीं किया ये थॉट है ना, कि यू नो आई हैव डन समथिंग, कुछ अपने पहाड़ तोड़ा बच्चों के है। लिए कहीं पे भी कुछ भी मन में इफ बट मत रखिए, दे आर हैविंग देयर ओन डेस्टिनी। वो चीजें बहुत अच्छी करते हैं। हमारे सिर्फ बच्चों का आचार विचार व्यवहार ये माँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट शुड बी गुड। उसके लिए हेल्प करना चाहिए, उनका पोषण अच्छा होना चाहिए, बाकी चीजें छोड़ देनी चाहिए। बाकी डोंट बॉदर देम बाय योर थॉट्स। एक्चुअली जो हम थॉट बनाते हैं वो बॉदर करती हैं बच्चों को, वो नहीं करना चाहिए हमें। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिविटी अपने अंदर रखना बहुत जरूरी है। हाँ वही तो बात है ना, वही तो प्रॉब्लम है, वो पॉजिटिविटी कई बार फिसल के और कहीं भी पहुंच जाती है। बहुत मुश्किल है। हाँ, it's easier said than done. It's not easy. Very difficult. It's very difficult. No doubt. I can see the difference in the same house. If we are 4 people or 5 people, everybody's intensity is different, and the person who is more positive is so good, so nicely spending the time in comparison to the person who जो स्लिप इन कर जाता है। पर यही तो इंडिविजुअलिटी में फर्क आ जाता है ना। यस मतलब यूजुअली क्या होता है कि कोई भी बात हो ना, जस्ट लाफ। तो मेरे को हमेशा यही बोलते, तुम ऐसी सिचुएशन में हंस कैसे सकते हो? चीख चिल्ला के भी क्या फायदा है? अब तो फर्क पड़ जाता है चीजों में विद द पैसेज ऑफ टाइम। पर मेरे को गुस्सा कभी आता नहीं था, अभी भी आता है तो नॉट वो अंदर वाली लेयर नहीं। कभी कोशिश यही होती है कि वो नहीं होती नहीं है, वो लेयर नहीं कभी परेशान होती। ऊपर से दिखाने के लिए बहुत गुस्सा, बहुत एग्रेशन भी कई बार दिखाना पड़ता है। इफ यू डोंट शो चीजें चलती नहीं है, लेकिन अंदर वाली लेयर को इम्पैक्ट किए बगैर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन शुड नेवर एवर लूज पीस ऑफ माइंड, बिकॉज वंस यू आर लूजिंग दैट, बहुत सारी चीजें स्टेक पे हो जाती। दिस इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट। तो फीलिंग ऑफ चक्रास क्या था मैम, प्री एंड पोस्ट? मेरा हाँ जी।
प्री एंड पोस्ट मेरा प्री तो मतलब इससे पहले मैंने तो एक ही बार मेजर किया था उनको, ऐसे बार दो बार नहीं उनको मेजर किया था। नहीं, बट मेक श्योर कि आप 2 बार ही करें, बिकॉज मैंने टाइम ही इसीलिए दिया था, मतलब 20 मिनट्स लगते हैं आपको, आपने जल्दी ही कंप्लीट कर लिया था, रीजन बीइंग आपने शायद 2 बार ही, मैंने एक ही बार किया था, 2 बार नहीं किया। सबसे पहले बॉडी को अंदर से फील करना है, फिर चक्रास हाँ, में फिर देन सेंसिटाइजेशन से लेकर क्लीनिंग तक सारा प्रोसेस करना है, एनर्जाइजिंग करनी है, एंड आफ्टर दैट फील योरसेल्फ एंड देन मेजर योर चक्रास। ओके, राइट जी। इंदु मैम आप बताएं। मैम बहुत अच्छा फील हो रहा है, और जब से मैंने ये शुरू किया तो सबसे बड़ी बात ये है कि पॉजिटिविटी भी अंदर काफी आ रही है, और मुझे काफी सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, और हार्ट आपने पैल्पिटेशंस अभी तक कभी वगैरह। शेयर नहीं किया, आधी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व वैसे भी हो गई होंगी, हाँ, और जो तो वही मैं बची बताना खुची थी चाह वो रही भी हो हूँ जाती। कि मैंने सारी ये मेडिसिन बंद कर रखी हैं जब से मैंने मेडिटेशन शुरू की है। आपका अदरवाइज स्लिप अगर डिस्क का जो प्रॉब्लम है मैम, अगेन फ्यूचरिस्टिक टेंशन, आपकी आज की टेंशन नहीं है, हमेशा आपकी फ्यूचर की टेंशन, हमेशा फ्यूचरिस्टिक। पर मैम ऐसा कभी भी मेरे साथ हुआ कि मैंने मुझे सब घर में कहती हैं कि तुम टेंशन्स को ऐसे उड़ा देती हो चुटकियों में, कभी तुम्हें टेंशन में भी टेंशन नहीं होती। ऐसा और है, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं डीप कोर में हमारे हाँ अंदर जी, क्या चल रहा है, ये वो बहुत डिफिकल्ट है उसको प्रेडिक्ट करना, वो आपकी बॉडी बता देती है। अच्छा, अगर आपको पेन और है तो कहीं हाँ ना जी, कहीं आपने डीप मंथन में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे किया हुआ है, अदरवाइज ये होता नहीं। फाइनेंशियल्स को लेके भी आपको टेंशन होगी कभी, नहीं फाइनेंशियल को लेके कभी कभी नहीं हुई, लेट इट बचपन बी से लेके एनीथिंग, आज तक। हाँ नहीं जी, टचवुड कभी हो भी नहीं, लेकिन हाँ जी, देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कभी आपको फाइनेंशियल्स का कुछ कमी आई होगी, नहीं कमी बट नहीं मैम, मतलब मैं अपने ये आप से इतनी चीज सेटिस्फाइड हूँ कि मेरे पास हो या ना हो, लेकिन मुझे कभी इसकी इच्छा भी नहीं हुई बहुत ज्यादा कि मेरे इच्छा पास ये अपने भी हो, लिए ये नहीं भी। होती मैम, हाँ अपने जी, लिए हाँ नहीं जी, होती, अपने लिए कभी नहीं होती। इट इज नॉट दैट कि हमें सिर्फ पैसे की टेंशन है, हाँ इट इज जी, दैट पैसा स्पेसिफिकली पैसा ही है, हम्म, लेकिन हो सकता है कहीं पे दिया हुआ है वापस आने की टेंशन, हो सकता है ये भी हो, या कहीं पे कोई फ्यूचरिस्टिक बच्चों के सेटलमेंट को लेके, या मतलब दिस इज वेरी फाइन ट्यूनिंग। जैसे हम एक रेडियो ऑन करते हैं जब, तो उसमें हमें आवाज कहीं पे किसी एक मतलब विद इन जस्ट अ फ्यू, जस्ट 0.5 अगर हम सेंटीमीटर करें या 0.25 सेंटीमीटर पे भी हमें फ्रीक्वेंसीज की क्लैरिटी पता चलती है, हाँ, तो ये इतना फाइन ट्यूनिंग है। ब्रॉड हेडिंग फाइनेंस, ब्रॉड हेडिंग है ये, अब उसमें किस पॉइंट पे जाके ये फाइन ट्यूनिंग होगी ये अलग बात है। बच्चे एंड फाइनेंस लोअर बैक पे है तो एब्सोल्युटली बच्चे विद फ्यूचरिस्टिक टेंशंस, लोअर बैक रिलेशंस 100%, कहीं ना कहीं पे प्रॉपर्टी फाइनेंस भी जुड़े हुए हैं साथ, प्रॉब्लम अगर है तो, क्योंकि मूलाधार है और मूलाधार में ये सब चीजें आती हैं। अगर जिसका अच्छा होएगा उसके पास में सारी चीजें होते हुए भी और कहीं पे डिस्टरबेंस आपने थॉट की डोमेन से किया है तो ये इम्पैक्टेड रहेंगे ही 100%। हो सकता है, लेकिन मेरी जानकारी में इसमें से कुछ भी नहीं है मेरे साथ, मतलब मैं भी कहीं ना रिकॉल नहीं कहीं, कर पाई, और सोचूंगी बच्चे कहीं। हम इमीडिएटली अपने बच्चे नहीं बोलते, बच्चों के स्पाउसेस भी हमारे बच्चे होते हैं। हाँ जी, वो थोड़ी प्रॉब्लम है मुझे एक साथ एक जगह। फिर आपकी नेक्स्ट जनरेशन में है ना प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं है, नेक्स्ट जनरेशन, हाँ, अगर नेक्स्ट नहीं जनरेशन। होती, नहीं होती तो आपके साथ ये प्रॉब्लम्स होनी नहीं थी। पर वो प्रॉब्लम तो मैम अभी हुई है 2-4 साल से। ये जो डिस्क की प्रॉब्लम है ये तो मेरी पुरानी है। कितने साल से? 10-12, अब ठीक है इस समय, लेकिन 10-12 साल से थी मुझे ये वाली प्रॉब्लम। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम तो अभी भी है कि कभी भी मेरे किसी भी जॉइंट्स में ये दर्द हो जाता है, पैर में या ये उंगलियों में, कहीं भी दर्द हो जाता है पूरे शरीर में।
और कई बार तो पूरे शरीर ही दर्द करने लगता है। मैम थॉट्स, ये भी थॉट्स हैं, इनको हम हम्म, स्पेसिफिकली एक सेशन ले लेंगे आपका अलग से, हाँ जी, उसमें मतलब 1:1 रहेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जो होनी चाहिए हम नहीं कर पाते, कई बार हमें हो पता ही नहीं सकता है। होता चीजों का, हाँ, उनके एब्सेंस में ये चीजें ट्रिगर कर जाती हैं। एंड द मोमेंट यू विल स्पेंड सम टाइम ऑन इट, ऑटोमेटिकली वो जो है परेशानियां मतलब हेल्थ वाइज कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है। हमारी टेंशन्स कैंसर्स तक को जन्म दे देती हैं बॉडी में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो थॉट्स, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई है वो तो शायद थॉट की वजह से ही हुई है, मैं जानती हूँ। नहीं है ही स्ट्रेस हम्म, बेसिकली जो है हाँ, वो बहुत गलत चीज। चिंता चिता एक समान। छोटे से पढ़ाते थे ना, बड़े तब समझ में नहीं आती थी बात ये। नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें समझ में अब जाके आती हैं, आप जब उनका जाके आती है। प्रैक्टिकल रेलेवेंस पता आई चलता नो, बिल्कुल। ये चिंता हम्म, चिता तो पढ़ते भी थे और सब मतलब हंसी मड़वा देते थे है। हम वो लोग इस कहते थे बात ना को। भोनहार बीरवान के होत चिकने पात, वो बात, छोटी हाँ, छोटी बातें। और ये फैक्ट हम्म। है, जो होनहार बच्चे होंगे वो हमेशा माँ बाप का कहना मानेंगे, और जो कहना मानेंगे वो नंगे पाँव कभी घूमेंगे ही नहीं, उनके पाँव चिकने रहेंगे। तो ये तो बहुत ही हाँ, छोटी सी बात है, लेकिन आज कभी जो चीजें समझ में आती हैं वो हाँ इस जी, लेवल तक की है। ये तो है, हो सकता है, हो सकता है। बहुत छोटी छोटी चीजें, हम्म, बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत डीप है। वो कहते थे कि लड़की को देखने जाना है या लड़के को देखने जाना है, एक झलक देखते हैं बड़े बस, हाँ, उसी से पहचान लेते उसी हैं, से ठीक पहचान बात है। लेते हैं। यहाँ पे तो हाँ, लड़की के साथ में या लड़के के साथ में 10-10 मीटिंग 10-10 महीने भी रख लो तो वो नहीं पता चलता उनको, बड़े कैसे समझा 10, लेते थे, समझ जाते थे। जस्ट हाँ, हैविंग अ लुक, वो ठीक बहुत बात, मैटर करता है। और वही शायद जो सीजन्ड लोग थे वो वही थे जो वही एक थे, नजर में पहचान जाए। पहचान लेते थे, बिल्कुल ठीक है। तो वो सीजनिंग कैसे डेवलप की जाए, एनी हाउ। तो लेकिन आप मुझे अब फर्क पड़ रहा है, ये जैसे-जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे-जैसे मुझे बताया जा रहा है, मुझे काफ़ी चेंज आया है मेरे अंदर, अपने अंदर ही सोच में भी चेंज आया है, माहौल में भी चेंज आया है और मुझे ये वाली परेशानी कुछ नहीं हो रही है इस समय। 1 महीने से मैंने बिल्कुल मेडिसिन सारी बंद कर रखी है, अदरवाइज़ मैं अगर 2 दिन हाँ, मेडिसिन नहीं लेती थी, तीसरे दिन अ, ऐसा लगता था कि मैं गिरूँगी और घर में सब कहते थे कि तुमने आज मेडिसिन नहीं ली इसलिए तुम्हारी ये हालत हो रही है। पर अब एक मेरी, बहुत डिफरेंट सी बात है मैम, लेकिन ये हाँ जी, बहुत सच बात हाँ है। आप जी। दुनिया में किसी भी इंसान के साथ उतना टाइम नहीं हुँ, स्पेंड करते या कर सकते जितना आप अपने साथ में कर सकते हो या करते हो। हुँ, हुँ, ठीक बात है। तो अगर आपका आपको इम्पैक्ट नहीं है तो किसी और को कैसे हो सकता है, या किसी और का आप पे कैसे हो सकता है। हुँ, So try to impact yourself rather than letting other to impact you. हुँ, That is very important. और हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव। In मुझसे this way, पॉज़िटिव कोई था ही नहीं, इवन जॉब में शायद सुनीता भी जानती है इस बात को कि मैं कितनी पॉज़िटिव रही हूँ और किस तरह से सबके साथ, लेकिन अब कुछ मुझे खुद पर से ही जैसे भरोसा-सा उठ जाता है ना, इस तरह से कई बार फ़ील होता है। मैम कई बारी हमें अपने लिए नहीं दूसरों के लिए पॉजिटिव होना पड़ता है। But हाँ, by that also we are actually doing good to our own self. अब आप ठीक है, आप बहुत पॉजिटिव रहे, उससे लोगों को इम्पैक्ट हुआ, बहुत अच्छा। हुँ, कुछ हुँ, एक इंसिडेंसेस लाइफ में हो सकता है ऐसे हुए हाँ, हों या हो रहे हों जिनकी वजह से ठीक है आ जाता है ये, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन हुँ, एंड इम्पैक्ट हो जाते हैं हम सब। लेकिन इस टाइम पे आपने अपनी आने वाली जनरेशन के लिए पॉजिटिव रहना है, दैट इज गोइंग टू बिल्कुल, हेल्प यू। बिल्कुल, बिल्कुल। वही ट्राई कर रही हूँ इस समय तो मेरे साथ यही है एक बहुत, ये मेरा बहुत मजेदार गोल। है, एंड दिस इज हाँ, लाइक यू कुड नेवर स्पेंड टाइम विद योर ओन किड्स हुँ, हुँ, just because of your responsibilities, but now with third generation you're going to create different bond, और वो bond बस बहुत प्यारा होता पर मैं अपने ग्रैंडसन को देख के अपनी सारी चिंताएँ भूल जाती हूँ अब। है। हाँ ऐसे ही, और मतलब उसको जो है ना, आप जो चीजों के बारे में और बता पूरा सकते हैं ना। पूरा टाइम उसके साथ ही निकल जाता है मेरा, मुझे पता ही नहीं लगता है कि कहाँ, इसीलिए तो ज़्यादा बिज़ी how रहती old हूँ। how old is he?
6 month old. ओ अभी तो बहुत छोटा है, बहुत, छोटा है। पर मजेदार होता है ये वाला हाँ फील, जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अपने बच्चों के साथ में ना मतलब बहुत मुश्किल होता है वो टाइम, आपकी बहुत होता सारी ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। टाइम ही नहीं था, क्योंकि सर्विस पे भी जाना है, बच्चों को भी संभालना है, घर का भी करना है। अपने बच्चों को तो टाइम नहीं दे पाए, लेकिन हाँ, अब पूरा टाइम दे रही हूँ उसको। तो वो एक्चुअली हम्म, बहुत अच्छा है, स्पेंडिंग टाइम विद किड्स इट्स रियली अ बून, हाँ, बहुत मजेदार वाला होता हाँ है, जी, हाँ जी। ये बहुत अच्छा है। हम्म। बाकी मैम क्लीनिंग करने के बाद थोड़ा थोड़ा फर्क आया मेरे चक्रास में ना, जो मैंने एनर्जी मेजरमेंट की है। पहले जैसे इस सहस्त्र चक्र की मेरी 23 सेंटीमीटर थी, इंच टेप मैंने साथ रखा था। कितनी थी? 23 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मत करिए, इंचेस पे हाँ जी, लाइए। इसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। हाँ कर सकते हैं, 23 सेंटीमीटर हो गया तो अप्रोक्सीमेटली 5 आपका चौका 10, 20, 10 से कम, 8, 8 साढ़े 8 के करीब है। 8 साढ़े 8 के। उसके बाद ये 20 हो गया था क्लीनिंग के बाद। हम्म, और इसी तरह से आगे चक्र तो 5 ही हुआ, 7 हुआ, 15 सेंटीमीटर है। ये अप्रोक्सीमेटली। बाद में भी 15 ही रहा। और ये जो मेरा विशुद्धि चक्र है, ये पहले 15 था, बाद में 16 हो गया। 1 सेंटीमीटर बढ़ा है। हाँ अनाहत चक्र पहले 19 था, बाद में 14 हुआ। आप देखिए, मैं अब आपको एक चीज और हाँ बताती जी, हूँ। हम जैसे अपना अर्थ को अगर आपने दूर से पिक्चर्स देखी हो, हाँ तो जी, उसको जब कैप्चर करते हैं तो उसमें बहुत सारी ना ऐसे धूल धूल जैसी भी दिखाई देती है। एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में अर्थ और उसके आगे पीछे हमें हाँ, एक अच्छा डिफरेंट सी गैसेस या कुछ दिखाई देता है। कभी आपने देखी है वो वाली पिक्चर्स? हाँ, इतने इतने ध्यान से नहीं देखी कि वो बिल्कुल नहीं, आप दिखाई थोड़ा दे। सा देखें। हाँ, लाइकवाइज हम जब चक्रास का साइज मेजर कर रहे हैं, उसमें हमें कॉम्पैक्ट देखना है। आप आउटर साइज देखते हैं, आप कॉम्पैक्ट करके देखिए, दो वो भी इतना ही रहेगा। अगर आपका अपर चक्रा सपोज बड़ा है और नीचे वाला चक्रा कोई छोटा आ रहा है, तो वो सीक्वेंशियल वैसे ही रहेगा, ऊपर वाला बड़ा ही होगा, नीचे वाला छोटा ही आएगा, लेकिन नहीं हो सकता। अच्छा, चक्रा का साइज इतना नहीं हो सकता आपका, राइट? एक्चुअल साइज ऑफ चक्रा इज, मैंने जैसे उस दिन भी शेयर किया था, 4 to 6 इज द नॉर्मल चक्रा साइज। 4 से ऊपर वाला चक्रा जो है वो मतलब 6 से ऊपर, 6 नहीं 8 से ऊपर अगर चक्रा का साइज जाता है तो वो हमारा कंजेस्टेड चक्रा हो जाता है। 8 से ऊपर तो शायद मेरे ख्याल में किसी का भी नहीं आया, राइट? और वो कंजेस्टेड आ जाता है। तो आपको आपके अपने चक्रास अच्छे, हेल्दी चक्रास हैं, आपके चक्रा सभी अच्छे हैं। हाँ। और अभी जैसे ये शुरू करती हूँ ना, इतनी हीट निकलती है जैसे पता नहीं मैंने किसी फायर में हाथ दे करके उसके बाद यहाँ लगाया है। हाँ होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा होता और है। हाँ, और जब पर्सन आज्ञा भी चक्र को कर रही थी तब यहाँ से भी बहुत जैसे सिर हैवी हो गया और एकदम गर्म हो गया था माथा। तो मैं बाकी मेरा स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, ये बिल्कुल शांति, इसमें कोई अनुभूति नहीं होती मुझे। मणिपुर चक्र में भी पहले तो बहुत मैं देख के तो ऐसा अपने लगता है। पैरों के कारण इतनी खुश हो रही हूँ तुम्हें, और मुझे डर लग रहा है कि वापस तो नहीं दर्द आ जाएगा। नहीं, अगर थॉट को चेंज नहीं करेंगे ये वापस आ जाएगा, ये बार वापस बार आ जाएगा। तो थॉट को थॉट तो चेंज, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ अपेरेंटली, पर आप जो कह रहे हैं मैं उसको बिल्कुल कंडेम नहीं कर रही हूँ। 100% इट इज समवेयर कोर इनसाइड माय
myself, something is to do with my thought बस process. I उसी fully agree with you. लेकिन उसी मेरे को पैर उसी को इस टाइम पैटर्न इतने को हल्के हैं कि मुझे तो मजा आ रहा है कि डर लग रहा है कभी फिर से वो टड़क शुरू हो गई, मुसीबत हो जाएगी मुझसे। मैम एक रात को सब लोग कहते हैं एनर्जी इतनी आई है, एनर्जी बहुत आई है, एनर्जी ट्रेवल कर रही है, तो उसकी अनुभूति कैसे होती है वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। रात को गर्म हो जब जाती है बॉडी इंदु मैम, एकदम गर्म हो जाती है बॉडी। मैम वो जो है ना गर्म तो नहीं हुई, गर्म वो तो नहीं हुई। चीजें जो है वो ये तो चीजें मैंने जो भी है नोटिस करी आप है। अनुभव करोगे तभी आप आप बता नहीं पाओगे, लेकिन किसी को वो भी जो बता रहे हैं जितना हाँ। भी कुछ बताते हैं वो पूरा वो भी बता नहीं पाते। मुझे झटके तो बहुत आते हैं एकदम जागते हुए भी ना। झटके नहीं, ऐसा लगता है कि अंदर कुछ घूम रहा है, घूम रहा है। हाँ, बिल्कुल। हाँ। और घूम मेरे को रहा तो है। मैं और पूछती हूँ आपको, मैं दिखती हूँ घूमती हुई जैसे नहीं, लेकिन जैसे मैं अंदर से घूमती अगर हूँ। हम अपनी बॉडी को खुद कोई होल्ड नहीं कर रहा है तो वो घूम जाता है पूरा। हाँ 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 एनर्जी हाँ, होती है, बिल्कुल 100% होती है। इतना ज्यादा, इवन कि जैसे ही मैं इट इज बेसिकली मतलब जैसे टॉर्नेडोज दिखाते हैं ना, कोई घूम जैसे रहे वो, हुए हैं हाँ, नीचे से ऊपर बिल्कुल, ऐसे घूमते हुए बिल्कुल चलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल अच्छा। ऐसे स्विर्ल होता है। और जैसे ही आप लंबे लंबे सांस लेना शुरू करती हूँ ना मैं, तो जैसे ठीक हो जाता है। ही डीप ब्रीदिंग नहीं, ये शुरू हो जाता है जैसे ही डीप अच्छा। ब्रीदिंग शुरू करो। और उसके बाद में जैसे ही मेडिटेशन स्टार्ट होता है उस और फिर जब ओके होता है, मतलब खत्म होता है, उसके बीच काफी में देर लोग तक 1 या 2 या 10 या 12 डिस्क्रिप्शंस दे पा सकते हैं एट द मोस्ट, जबकि डिस्क्रिप्शंस उनकी कई शायद 100 से ऊपर बनती हैं। अच्छा। पर उस डोमेन में जाने के बाद में से जब वापस इस डोमेन पे आते हैं तो हमें चीजें याद भी नहीं रहती। वो बहुत कम चीजें बता पाते हैं। जब आप भी उन चीजों को एक्सपीरियंस करोगे तो चीजें आप फील कर पाओगे बहुत डिफरेंट तरह से। और ये जरूरी नहीं है, मुझे ये फीलिंग तो बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा, मतलब मैं तो पूरा एंजॉय कर रही होती हूँ, लेकिन मुझे विजुअल्स नहीं दिखते कुछ भी, ऐसे नहीं दिखता कोई देवी मैम हर दिख एक का रही अपना है या प्लेटफॉर्म कुछ है, ऐसे। हर एक का अपना प्लेटफॉर्म है। वो कई कुछ लोगों नहीं, जैसे सब लोग को बताते विजुअल्स हैं ना। दिखते हैं और बाकी कुछ नहीं समझ में आता, कोई एनर्जी फील नहीं कर पाते वो, लेकिन कईयों को विजुअल्स दिखते हैं और बस वो अलग अलग कॉम्पोजिशंस हैं अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से, वो बहुत डिफरेंट। मेरे तो स्विंग तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत रहता है स्विंग तो, आप अभी कभी भी, पाँव आज नहीं कभी भी, कभी आप भी, अभी जैसे पाँव के दर्द का बात कर रहे हैं कि मैं देख के बड़ी खुश हूँ। एक हाँ बार बिल्कुल। ऐसे ही हमारे पास में एक कोमा का पेशेंट आया, तो कोमा के पेशेंट को तो नहीं हम जानते थे, जो हमारे साथ में एक लेडी एसोसिएटेड थी, उनके फादर थे वो, तो उन्होंने बताया मेरे फादर कोमा में है तो अभी हम मिल नहीं सकते। हमने बोला ज्यादा कुछ नहीं, हम जानते हैं, हम थोड़ी बहुत हीलिंग करते हैं, आप बता दीजिए, हीलिंग रिक्वेस्ट दे दीजिए, उनको हील करके देखते हैं। तो हीलिंग उनको करी, कोई फर्क नहीं आया इतना अच्छी तरह से। तो गौरव को ना, मतलब उस दिन दूसरे दिन सोलर इक्लिप्स था मॉर्निंग में, तो गौरव को कुछ मंत्रास डाउनलोड हुए सुबह सुबह। तो जब मैं रूम में गई, गौरव ने बोला इनसे आप शर्मा जी की हीलिंग कर दो। तो हीलिंग जब करी तो शर्मा जी 12 घंटे बाद उन्होंने कोमा से वापस आ गए। टू सच, मतलब दो दैट फैमिली वाज वो सेलिब्रेशन मोड में थी उस टाइम पे। कोमा मतलब 87 इयर्स में यू हार्डली थिंक ऑफ अ पर्सन दैट ही विल बी कमिंग बैक फ्रॉम कोमा। ये कितनी देर तक ठीक रहेंगे मैम मेरे पाँव? मतलब कितनी देर तक आपकी हीलिंग का असर सोचने की बात है, हमेशा के लिए भी ठीक हो टिल द सकता है। टाइम आप फिर से इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली आप वो थॉट को टच ना करें,